Hello students, topic for discussion is evolutionary changes in the arrangement of bones and related mode of locomotion in major groups of vertebrates। हमें मालूम है कि वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस हैं, यानी 5 मेजर ग्रुप्स हैं। क्लास पाइसेस जिनको फिशेस भी कहते हैं, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहते हैं। फिर क्लास एम्फीबिया जो कि लैंड पे रहते हैं लेकिन ब्रीडिंग सीजन के दौरान उन्हें पानी रिक्वायर होता है। इसी तरीके से क्लास रेप्टिलिया जो टोटली लैंड एनिमल्स हैं लेकिन एम्फीबिया से मिलते जुलते हैं, एस बैंड लोकोमोशन भी करते हैं और बेसिक जो बॉडी प्लान है वो भी सिमिलर टू एम्फीबिया होता है। तीसरी जो क्लास है वो क्लास मैमेलिया है, मैमल्स। हम खुद क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। उनके अंदर हम देखेंगे कि उनकी लेग्स किस तरीके से बॉडी के नीचे प्रेजेंट हैं और उनमें लोकोमोशन ज़रा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लैंड एनिमल्स लाइक एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। और जो लास्ट क्लास है क्लास एवीज, जिनको बर्ड्स कहते हैं, जो कि फ्लाई करते हैं, जिनके अंदर फ्लाइट मूवमेंट प्रेजेंट है, फ्लाइट लोकोमोशन प्रेजेंट है। उनमें कौन कौन सी एवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं जिसने उनके अंदर फ्लाइट को पॉसिबल बनाया है। हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन बॉडी प्लान। इन तमाम वर्टिब्रेट क्लासेस में एक कॉमन बॉडी प्लान प्रेजेंट है। कॉमन बॉडी प्लान का मतलब एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। लोकोमोशन के लिए मसल्स के 2 सेट हैं, यानी फॉर ईच ऑर्गन देयर आर 2 सेट्स ऑफ द मसल्स। एक तरफ मूव करवाता है तो दूसरा दूसरी तरफ, यानी इंटेगोनिस्टिक मूव करते हैं। फिर मज़ीद ये कि ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं, इनके लिम्स में 5 डिजिट्स होती हैं। कुछ में रिड्यूस्ड या फ्यूज़ होती हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट या विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन होती हैं, वो भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हम देखते हैं कि तमाम वर्टिब्रेट्स में, तमाम जो क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, उनमें बेसिक बॉडी प्लान या बेसिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। इन डिफरेंसेस की मेन रीज़न डिफरेंस ऑफ हैबिटेट है। व्हाट इज़ हैबिटेट? मस्कन क्या होता है? द एक्चुअल प्लेस ऑफ एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक्चुअल प्लेस ऑफ एनवायरनमेंट क्यों? क्योंकि हम लैंड पर रहते हैं लेकिन हम पानी में जा सकते हैं, बट एक्चुअली वी लिव ऑन लैंड। फिशेस लिव इन वाटर बट दे sometimes come out of the water, but actually they live in aquatic environment. So the actual place of the environment where an organism lives is called its habitat. तो habitat के लिहाज से जो बेसिक बॉडी प्लान है, जो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स है, वो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट हो सकता है। हम इसी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिशेस को डिस्कस करते हैं। क्लास स्पाइसेस 2 तरह की बेसिक फिशेस हैं, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस। हम कार्टिलेजिनस फिशेस की एग्जांपल लेते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में स्केलेटन कार्टिलेज का है, इसमें शार्क्स हैं, स्केट्स हैं, रेज हैं, डार्क फिश हैं। हमने यहाँ एक शार्क की डायग्राम बनाई है। बेसिकली इनकी बॉडी पर मसल्स प्रेजेंट हैं और मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये मूव करते हैं। इनमें फिन्स प्रेजेंट हैं, पेयर्ड भी, अनपेयर्ड भी, हमने पीछे पढ़ा है। और मज़ीद ये कि ये पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं। पानी के अंदर स्विमिंग करने के लिए मसल्स एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और एक एस बैंड लोकोमोशन हमें नज़र आती है। जब ये पानी में मूव कर रहे होते हैं तो इनका हेड अगर राइट साइड पे है तो टेल लेफ्ट पे, टेल अगर राइट पे है तो हेड लेफ्ट पे। तो इस तरीके से ये पानी के अंदर एस बैंड लोकोमोट करते हैं फिशेस जो हैं। हम देखते हैं क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया, इनके अंदर एक तो जो इम्पॉर्टेंट बात है एस बैंड लोकोमोशन प्रेजेंट है। लेकिन जो तमाम लैंड एनिमल्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जिसमें एम्फीबिया और रेप्टिलिया भी आते हैं, मैमल्स और बर्ड्स भी आते हैं, इनमें ये टेट्रापोड हैं, ये चौपाए हैं। इनमें 4 लिम्स होते हैं, 2 फोर लिम्स, 2 हाइंड लिम्स। लेकिन हम देखेंगे कि वे ऑफ लोकोमोशन के लिहाज से डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं। हम एम्फीबिया को देखते हैं। एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स, दोज वर्टिब्रेट्स विच लिव ऑन लैंड बट गो टू वाटर ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, क्योंकि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। मैं पहले बता चुका हूँ। ये एक सैलेमेंडर है जो कि एक एम्फीबियन है, लिजर्ड लाइक दिखता है लेकिन ये एक एम्फीबियन है। इसकी निस्बत ये बॉडी के ऊपर मैंने पैचेस शो किए हैं। इसकी बॉडी फॉर्म थोड़ा सा इससे डिफरेंट भी है। इसमें 4 आपको लिम्स नजर आ रहे हैं, यानी ये एक टेट्रापोड है। इसकी बॉडी भी एस बैंड लोकोमोट करती है, ये एस बैंड लोकोमोट करता है, ठीक है जी। और इसमें भी मसल्स प्रेजेंट हैं जिसको मूव करने में हेल्प करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके जो लिम्स हैं वो बॉडी की साइड से ओरिजिनेट होते हैं। मैमल्स के बॉडी के नीचे से बीनीथ द बॉडी, लेकिन इनके जो लिम्स हैं वो बॉडी की साइड से ओरिजिनेट होते हैं। और जब ये ग्राउंड के ऊपर रिगल कर रहे होते हैं, क्रॉल कर रहे होते हैं, तो जो लिम्स हैं वो मोर और लेस ग्राउंड के साथ टच हो रहे होते हैं। मेनली जो बैली मसल्स हैं उनका रोल है इनकी मूवमेंट में। हम क्लास रेप्टिलिया को देखते हैं। ये मैंने वाल लिजर्ड ड्रा की है।
हमारे घरों में ये दीवारों के ऊपर जो छिपकली होती है उसको ड्रा की है। तो आपने अगर कभी गौर देखा हो, छिपकली में भी 4 जो हैं वो टांगे मौजूद हैं, 4 जो हैं वो लिम्स मौजूद हैं। इसकी एक लंबी सी टेल होती है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, और ये दीवारों के ऊपर चढ़ सकती है। और भी मॉनिटर लिजर्ड जैसे मैंने एग्जांपल दी थी। तो इसमें भी मसल्स प्रेजेंट हैं। इसके जो लिम्स हैं वो बॉडी की साइड से ओरिजिनेट होते हैं, और लिम्स जो हैं वो बॉडी को सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट। मेनली जो मूवमेंट है वो बॉडी यानी बैली मसल्स जो हैं वो करवाते हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं जो मैमल्स हैं, मैमल्स में लोकोमोशन ज़रा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। फास्टर मतलब वो तेज़ दौड़ते हैं। उनमें कुछ चेंजेस हैं। एक तो ये कि उनके लिम्स बॉडी की बीनीथ ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम पेल्विक गर्डल को देखें तो पेल्विक गर्डल में ये एक बोन है जिसको सैक्रम कहते हैं। इसमें 3 स्मॉल बोन्स हैं, इलियम ये ग्रीन कलर से, इस्कियम ये रेड कलर से, और प्यूबिस ये ब्लू कलर से। ये तीनों फ्यूज़ होकर एक बोन बन जाती हैं। इसके अंदर ये अंदर की तरफ डिप्रेशन प्रेजेंट है, जहाँ पे जो 4 लिम्ब है, जो टांगे हैं, वहाँ पे आके बाल एंड साकट जॉइंट बनाती हैं। इस डिप्रेशन को एसीटेबुलम बोलते हैं, और ये बॉडी के बिल्कुल बीनीथ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी टांगें लंबी हो जाती हैं। 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से इनकी स्ट्राइड लेंथ में इजाफा होता है। स्ट्राइड लेंथ में आपको यहाँ पे बता दूं, जब हम चलते हैं यानी एक कदम, दूसरा, तीसरा, तो एक साइड वाला जो पाँव है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, सेम साइड वाले फुट के दरमियान जो सक्सेसिव फुट के दरमियान डिस्टेंस है, उसको स्ट्राइड लेंथ कहते हैं। ये जो होता है ना एक पाँव और दूसरे पाँव के, इसको स्टेप लेंथ कहते हैं। स्ट्राइड लेंथ क्या होती है? एक ही तरफ के 2 फुट जो ग्राउंड से टच हो रहे हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको स्ट्राइड लेंथ कहते हैं। तो लेग्स आर बीनीथ द बॉडी और लिम्स आर बीनीथ द बॉडी। लिम्स आर ओरिजिनेटिंग बीनीथ द बॉडी, जिस वजह से लिम्स लॉन्ग है, और जो मसल्स हैं जो लिम्स को मूव करवाते हैं वो स्ट्रांग है, जिसकी वजह से स्ट्राइड लेंथ में इजाफा होता है और मैमल्स भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। हमने पढ़ा था ये लोकोमोशन के लिहाज से कई किस्में हैं, प्लांटीग्रेड हैं, डिजिटीग्रेड हैं, अंगुली ग्रेड्स हैं, इसी तरीके से बाइपेडल हैं, और ब्रैकिएशन इनमें प्रेजेंट होती है, वगैरह वगैरह। हमने इनकी डिफरेंट काइंड्स देखी थी। मेनली हम देखते हैं बर्ड्स। हमने देखा था बर्ड्स के यानी 3 ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के जो फ्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक एग्जांपल थी टेरोडैक्टाइल्स, जिनको टेरोसॉर्स भी कहते हैं, जो कि रेप्टाइल्स से प्रिमिटिव एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डायनासॉर्स की एक किस्म है जो उड़ते थे, ठीक है। फिर दूसरी क्लास एवीज यानी बर्ड्स जो कि फ्लाई करते हैं, बाइपेडलिज्म यानी 2 पाँव पे चलते भी हैं, और विंग्स उनके 4 लिम्स विंग्स में कन्वर्टेड हैं जो कि उड़ने में हेल्प करते हैं। तीसरा ग्रुप जो था वो हमने पढ़ा था काइरोप्टेरन्स यानी बैट्स, जो कि मैमल्स हैं बट दे कैन फ्लाई। उनके जो 4 लिम्स हैं उनके अंदर एक वेब या एक मेम्ब्रेन जनरेट हो गई है, पैदा हो गई है, जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं। हमने देखा था बर्ड्स के अंदर ढेरों एवोल्यूशनरी चेंजेस आ चुकी हैं, क्योंकि फ्लाइट स्विमिंग से और वॉकिंग ऑन लैंड से डिफ़िकल्ट टास्क है, एनर्जेटिक प्रोसेस है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए बर्ड्स के अंदर ढेरों चेंजेस आ चुकी हैं। जैसा कि हमने कहा था प्रेजेंस ऑफ पेक्टोरल मसल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट पेक्टोरल मसल्स आर प्रेजेंट इन बर्ड्स इन 4 लिम्स जस्ट टू प्रोवाइड देम द लिफ्ट इन द एयर। ये जो ग्रीन से शो किए गए पेक्टोरल मसल्स। इसी तरीके से सुप्राकोराकाइड मसल, ये सुप्राकोराकाइड ये कोराकाइड बोन के ऊपर है, इसलिए इसको सुप्रा अबव, और ये सुप्राकोराकाइड टेंडन के साथ ह्यूमरस के साथ जुड़ा होता है और ह्यूमरस को मूव करवाता है। 3 बोन्स हैं, एक क्लेविकल, ये वाली जो हमारी बोन होती है क्लेविकल, इसके ह्यूमरस और कोराकाइड बोन, ये तीनों जो हैं जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ पे एक ओपनिंग या पोर बनता है जिसको फोरेमन ट्राइओसियम कहते हैं। ट्राई मीन 3, ओसियम बोन्स, फोरेमन पोर और ओपनिंग। इसमें से ये सुप्राकोराकाइड मसल गुजरता है। ये जो फोरेमन ट्राइओसियम है ये एक लीवर की तरह, पुली की तरह काम करता है। जब इसमें से गुजरता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है ह्यूमरस को, अप लिफ्ट यानी अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक हासिल होता है। इसके अलावा हमने देखा था बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, जिससे उन्हें मिनिमम जो है एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। लाइट वेट बोन्स होती हैं, बोन्स के अंदर एयर स्पेसेस या एयर सैक्स प्रेजेंट हैं, कैविटीज़ प्रेजेंट हैं, जिससे बोन्स की जो है वो वेट कम हो जाता है, जो कि उड़ने में हेल्प करता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और बॉडी वेट कम हो जाता है। फिर इनके अंदर बोन नंबर रिड्यूस्ड है एज़ कम्पेयर टू मैमल्स एंड एम्फीबियंस, रेप्टिलियन। इनकी बोन्स की तादाद थोड़ी कम है, जिसकी वजह से इनको उड़ने में हेल्प मिलती है। इनकी बॉडी के ऊपर फैदर्स प्रेजेंट है जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जो बॉडी को वार्म रखते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और हमने बहुत सारा देखा था इनके जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स में कन्वर्टेड है, एंडोथर्मी प्रेजेंट है। हमने देखा था बर्ड्स के अंदर 4 तरह के विंग्स डिवेलप हुए, जो कि 4 तरह के विंग्स आज भी प्रेजेंट हैं। एक लॉन्ग नैरो विंग्स जो कि
पैसिव फ्लाइट मुहैया करते हैं, जो कि ग्लाइडिंग मुहैया करते हैं, जो कि गल्स में, सी गल्स में या सी बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर लार्ज ब्रॉड विंग्स जो कि वल्चर्स के अंदर, जो कि सोरिंग यानी फ्लाइट एट हाइट मुहैया करते हैं। फिर हमने देखा था शॉर्ट ब्रॉड विंग्स जो कि गार्डन बर्ड्स के अंदर हैं, जो उनको एक्टिव फ्लाइट यानी उनको विंग्स फ्लैपिंग करने पड़ते हैं। चौथी किस्म के जो विंग्स हैं वो मेम्ब्रेनस विंग्स कहलाते हैं, जो कि बैट्स यानी कायरोप्टेरन्स के अंदर डेवलप हुए और फोर लिम्स के अंदर एक मेम्ब्रेन डेवलप हुई, एक वेब डेवलप हुई जो उनको जिसको वो फ्लैपिंग करके उड़ते हैं। मैमल्स में मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैंने बताया कि इनकी जो लेग्स हैं, इनकी जो लिम्स हैं वो बॉडी के बीनीथ प्रेजेंट हैं। दूसरी बात, इनके अंदर ये जो स्पाइन है यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कर्व्ड है, इसके अंदर 4 कर्व प्रेजेंट हैं। 4 कर्व होने की वजह से इनकी बॉडी को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ये सीधे खड़े हो सकते हैं और फिर ये कर्व्ड होने की वजह से लिम्ब्स तक जो मुहैया होती है, जो फोर्स मुहैया होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, जिसकी वजह से ये तेज़ी से दौड़ सकते हैं और ये तेज़ी से चल सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक जिसको हम कहते हैं चेंजेस या एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वी डिस्कस्ड एवरीथिंग pertaining to this topic. Thank you very much.